दोस्तों, 160 बीमारियां मांसाहार का सेवन करने से होती है। 103 रोग खाने के बाद पानी पीने से होती है, इसीलिए भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। 80 बीमारियां चाय पीने से होती है। 48 बीमारियां एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन करने से होती है, जैसे कि जो कुकर होता है उससे होती है। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से जो पोषक तत्व होते हैं वो 100% रहते हैं। कांसे के बर्तन में भोजन पकता है, उसमें 97% पोषक तत्व बचते हैं। पीतल के बर्तन में 93%। एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं उसके अंदर जब भोजन पकता है तो सिर्फ 13% पोषक तत्व बचते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऋषि की कहानी सुनाने वाला हूँ। वो ना तो कोई जड़ी बूटी का उपयोग करते थे और ना ही औषधि का, उसके बावजूद भी लोगों की बीमारियां ठीक कर देते थे। इस कहानी के अंदर आपको बिना दवाई के बीमारी को ठीक करने के 10 तरीके पता चलेंगे। इन 10 तरीकों में से लास्ट के 2 तरीके आपको जरूर सुनना है, नहीं तो ये 8 तरीके काम नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की गहरी थाह में एक ऋषि रहा करते थे। उन ऋषि ने आज तक ना तो कोई जड़ी बूटी और ना ही कोई औषधि का उपयोग किया था। उसके बावजूद भी वो लोगों की बीमारियों को पूरी तरीके से ठीक कर देते थे। जब आसपास के लोगों को ऋषि के बारे में पता चला तो उनके पास काफी लोग आने लगे। लोग ये जानना चाहते थे कि ऋषि को ऐसी कौन सी सिद्धि प्राप्त हो रखी है जो कि ना तो कोई जड़ी बूटी और ना ही कोई औषधि का उपयोग करे बिना ही लोगों की बीमारियां ठीक कर देते हैं। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति उन ऋषि को बोलता है कि महाराज, मैं बहुत सारे वैद्य के पास घूम चुका हूँ। सब वैद्यों ने मुझे बहुत सारी दवाई दी। मैं दवाइयाँ ले लेके थक चुका हूँ, जड़ी बूटियाँ खा खा के थक चुका हूँ, फिर भी मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहता। मेरे शरीर में बहुत सी बीमारियाँ आ चुकी है। मैंने अपने एक दोस्त से सुना है कि आप बिना दवाई और बिना जड़ी बूटी के लोगों का इलाज करते हैं। क्या ये संभव हो सकता है? क्या आप मुझे स्वस्थ कर सकते हैं? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसके बाद वो ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं, दवाइयाँ और जड़ी बूटियों का भंडार हमारे शरीर में मौजूद है और वो है हमारा मस्तिष्क। हमारी प्राण शक्ति में इतनी शक्ति है कि बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की ताकत रखती है। बस हमें ज़रूरत है उस शक्ति को पहचानने की। कुछ आदतें और कुछ नियम की ज़रूरत है। उसके बाद हमें ना तो कोई दवाई और ना ही कोई जड़ी बूटी खाने की जरूरत पड़ेगी, फिर भी हम पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। उसके बाद वो बीमार व्यक्ति कहता है, महाराज, मैं उन नियमों का पालन जरूर करूंगा। आप मुझे नियम बताइए। वैसे भी मैं दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ ले लेके थक चुका हूँ। उसके बाद गुरु कहते हैं कि इंसान का दिमाग सृष्टि की सबसे अद्भुत, जबरदस्त और अनोखी रचना है। हमारा मस्तिष्क बहुत ही पावरफुल है। हमारे मस्तिष्क के अंदर जो विश्वास की शक्ति है उससे हम बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इंसान का दिमाग दवाइयों का भंडार है, जिसके अंदर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जो कि बड़ी से बड़ी बीमारी को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकता है। आज मैं तुझे 10 ऐसे नियम बता रहा हूँ जिसे तुम बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हो। सबसे पहला नियम, अटूट विश्वास। हमारे अंदर एक बुद्धिमत्ता होती है और ये बुद्धिमत्ता ही हमारे जीवन को चलाती है। ये बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है। इस बुद्धिमत्ता के बल पर हर बीमारी का इलाज संभव है। बस हमें उस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ना है और उसे विश्वास दिलाना है कि मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा। ये बुद्धिमत्ता ही हमें हमारा जीवन प्रदान करती है। जब तक हम इस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़े होते हैं तो हम कभी बीमार नहीं पड़ते, लेकिन जब हम इस बुद्धिमत्ता से 1 मिनट के लिए भी दूर होते हैं तो हम तुरंत ही बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर में कई बीमारियां आ जाती है। बुद्धिमत्ता यानी कि हमारा अवचेतन मन, हमारे दिमाग की पूरी शक्ति उस अवचेतन मन के अंदर है। अवचेतन मन हमारी ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे पूरे प्रश्नों के उत्तर वहीं पर है। यदि तुमने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया, इसे अपने हिसाब से चलाना सीख लिया, तो ना तुम बीमार पड़ोगे बल्कि एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाओगे। जब हम अपने ऊपर अटूट विश्वास रखते हैं और ये कहते हैं कि मैं इस बीमारी को ठीक कर दूंगा, तो हमारे दिमाग के अंदर एक दवाखाना सक्रिय हो जाता है और वो उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा दिमाग ऐसे रसायन पैदा करता है कि उस बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक कर देता है। तो बीमारी से ठीक होने से पहले अपने अंदर अटूट विश्वास रखो कि मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा।
अपने मन में ये विश्वास रखना कि जिस शक्ति ने मुझे बीमार किया है उससे भी बड़ी शक्ति मेरे अंदर है और वो शक्ति उस छोटी शक्ति को मार देगी, उस बीमारी वाली शक्ति को मार देगी और मैं जीत जाऊंगा। ये विश्वास अपने अंदर हमेशा रखना। दूसरा नियम, मन को शांत रखना सीखो। 90% बीमारियां जो होती है वो या तो गुस्से से आती है या फिर डर से आती है और हमारे अंदर गुस्सा भी डर से ही पैदा होता है। हमें ये समझना होगा हमारी ज़्यादातर बीमारियां हमारे तनाव और हमारे नकारात्मक विचार से पैदा होती है। यदि हम निरंतर तनाव लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कई बीमारियां घर कर जाती है और उसके बाद हम उस बीमारियों को ठीक भी नहीं कर पाते हैं और लोग हर समय डरते रहते हैं। मान के चलो कि यदि घर का कोई सदस्य कहीं बाहर गया हो और उसके आने में थोड़ी देर देरी हो जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि उसके साथ क्या हो गया होगा, वो कहाँ होगा। ये डर हमारे अंदर होता है और यही डर हमारे अंदर बीमारियां लेकर आता है। कई लोग ये भी डरते रहते हैं कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, मेरी शादी कब होगी, मेरी अच्छी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, मैं पैसा कैसे कमाऊँगा। इन सब बातों से लोग डरते रहते हैं और इन्हीं पर विश्वास करते रहते हैं। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि हमारा जो अवचेतन मन है वो हमारी हकीकत को और हमारी कल्पनाओं में फर्क नहीं करता है। जब हम कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन ये सोचता है कि ये हकीकत की है और वो उसी बात को हकीकत में बदलने लगता है। जब हम किसी बीमारी से डरते हैं तो हमारे अवचेतन मन में ये बात चलती रहती है और उसको ये लगता है कि हमारे अंदर ये बीमारी आ चुकी है और यही नकारात्मक विचार की वजह से वो बीमारी हमारे अंदर भी हो जाती है। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा जो अवचेतन मन है वो ऐसे रसायन पैदा करता है जो बीमारियां पैदा करता है और उसके बाद हम बीमार पड़ जाते हैं, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। और इसका समाधान सिर्फ यही है कि अपने मन को शांत कर दो। अपने बारे में कभी भी नकारात्मक मत सोचो, हमेशा सकारात्मक विचार रखो। लेकिन अब ये सवाल भी उठता है कि मन से नकारात्मक विचार कैसे निकालें, मन को शांत करें कैसे। तो इसका एक बहुत ही प्रभावी तरीका है और वो है कि अपने जो नकारात्मक विचार है वो एक पेपर पे लिखो। जितने भी अपने मन के अंदर नकारात्मक विचार है वो अपने पेपर पर लिख दो और उस पेपर को आग में जला दो। उससे हमारे मन को, हमारे अवचेतन मन को ये संदेश जाएगा कि वो जितने भी नकारात्मक विचार थे वो सब जल चुके हैं। अब हमारे अंदर सिर्फ सकारात्मक विचार बचे हैं। उसके बाद हमारे अंदर जो नकारात्मकता जो चल रही थी वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये एक बार में हो जाएगा। आपको जब भी नकारात्मक विचार आए तो उस नकारात्मक विचारों को खत्म करने के लिए आप यही तरीका अपनाओ। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका मन पूरी तरीके से सकारात्मक हो रहा है, क्योंकि ये करने से हम बहुत खुश हो जाएंगे और खुश और प्रसन्न मन रहता है तो उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं रह सकती। उसके बाद वो ऋषि कहते हैं, तीसरा नियम, लोगों को माफ करना सीखो। यदि आपको पूरी तरीके से स्वस्थ होना है तो लोगों को माफ करना सीखो। ये देखो कि तुम्हें किस किस को माफ करना है, क्योंकि हमारा दिमाग तभी खाली होगा, तभी हमारा मन शांत होगा जब हमारे दिमाग के अंदर जो लोग चल रहे हैं उनको हम बाहर नहीं कर देते। क्योंकि हमारे दिमाग से जब लोगों को हम आज़ाद कर देंगे तो लोग आज़ाद नहीं होंगे, बल्कि हम खुद उन लोगों से आज़ाद हो जाएंगे। इसीलिए लोगों को माफ करो और इस बोझ से छुटकारा पाओ। हमारे दिमाग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है कि जितनी भी नकारात्मक बातें हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है। इसीलिए जितने भी आपके लोगों के बारे में नफरत है, जितने भी आप लोगों के बारे में गुस्सा है, वो सारा गुस्सा, सारी नफरत निकाल दो। अपने दिमाग से उन सबको माफ़ कर दो। जब उन सबको माफ़ करोगे तो आप खुद एक आज़ादी, एक हल्कापन महसूस करोगे। उसके बाद आपका मन शांत हो जाएगा। नकारात्मक विचार जो भरा रहेगा वो सब निकल जाएगा। जब हम लोगों के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं तो हमारे पास जो सकारात्मकता है, हमारे पास जो खुशी है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। हम लोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं, किसने मेरे साथ बुरा किया, किसने मेरे साथ लड़ाई की, किसने मुझे नीचा दिखाया। बस हमारे दिमाग में वही कचरा चलता रहता है। सबसे पहले उसी कचरे को बाहर निकाल दो, लोगों को माफ कर दो, अपने आप को लोगों से आज़ाद कर दो। उसके बाद हमारे दिमाग में सिर्फ सकारात्मक बातें ही रहेगी। क्योंकि जब हम नकारात्मकता के साथ जीते हैं, लोगों के बारे में बुरी भावना रखते हैं, तो हम उन रसायनों को खत्म कर देते हैं जो रसायन हमारे शरीर से बीमारी को ठीक करते हैं। इसलिए कभी भी किसी के भी बारे में नकारात्मकता मत रखो। आप लोगों के बारे में नकारात्मक विचार रखोगे तो वो आपको नुकसान है। आपके अंदर से वो रसायन खत्म हो जाएंगे जो बीमारी से लड़ते हैं। इसीलिए सकारात्मक रहो, सबको माफ कर दो जितने भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है।
वो करके आप अपने साथ भलाई करोगे, अपने साथ उन रसायनों को पैदा करोगे जो बीमारी से लड़ते हैं। इसीलिए सबको माफ करो और स्वस्थ रहो। और चौथा नियम है, वर्तमान में रहना सीख लो। यदि आपको पूरी तरीके से स्वस्थ होना है तो वर्तमान में जियो। यदि आप भविष्य की चिंता करोगे तो तनाव और चिंता से भर लोगे, और यदि आप अतीत की बातों को याद करोगे तो पश्चाताप से भर जाओगे, क्योंकि अतीत में आपने बहुत सी गलतियां की होगी। वही गलतियां आपको याद आएगी। आपने जो अच्छा किया है वो याद नहीं आता है। हमारा दिमाग अतीत में हुई बुरी बातों को ही याद करता है। इसीलिए ना भविष्य की चिंता करो और ना ही अतीत के बारे में सोचो। वर्तमान में रहना सीखो। जिंदगी की जो मेन सुंदरता है वो वर्तमान में है, इसीलिए वर्तमान में रहो। और जब तुम वर्तमान में रहकर ये कहोगे कि मैं अभी स्वस्थ हूँ, मैं अतीत में बीमार था, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे रसायन पैदा करेगा जो आपको वर्तमान में ठीक करने के लिए वो रसायन उस बीमारी से लड़ने का काम करेंगे। इसीलिए वर्तमान में रहकर ऐसा सोचो। लेकिन अब सवाल उठता है कि वर्तमान में आना कैसे है। वर्तमान में आना है अपने शरीर पर ध्यान देकर, अपने सांसों पर ध्यान देकर, आसपास में क्या घटना हो रही है उस पर ध्यान देकर। जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। हमारे विचार वर्तमान में आने लगते हैं। हम जब वर्तमान में आकर अपने विचारों को रोकते हैं तो हमारे बारे में बहुत सी नई बातें हमें पता चलती है। धीरे धीरे हमारे दिमाग को ये पता चलेगा कि हमारे अंदर तनाव किस प्रकार से आता है। इसीलिए वर्तमान में रहकर आसपास की चीजों पर ध्यान दो ताकि आप वर्तमान में आ जाओ। जब हम वर्तमान में आते हैं तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हमारे पास कोई चिंता नहीं रहती, हमारे पास ना कोई विचार रहते हैं। हम वर्तमान में आ जाते हैं और उस समय हमारा मन पूरी तरीके से खाली रहता है। उसके बाद वो ऋषि कहते हैं, पांचवा नियम है, अपने आप से प्रेम करो। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। ये कहते हैं, उस आदमी के पास कितने पैसे हैं, काश मेरे पास इतना पैसा होता। और ऐसा सोचकर वो अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से भुला देते हैं। वो अपने आप से प्रेम ही नहीं कर पाते हैं। आप जैसे हो, जहाँ हो, जो कर रहे हो, उससे प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो। बहुत सारे लोग तो अपनी जिम्मेदारियों से अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं, अपने आप को जान ही नहीं पाते हैं। वो दूसरों के बारे में ही सोचते रह जाते हैं और उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो हमें हमारी कीमत पता चलती है। तब हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है। छठा नियम है, हमेशा सकारात्मक कल्पना करो। बहुत सारे लोग जब सुबह उठते हैं वो परेशानियों के बारे में ही सोचते हैं। सीधा उठकर अपने अतीत की बातें याद करते हैं और ये सोचते हैं, मैंने ये क्या कर दिया, और उसी से उसके अंदर नकारात्मक बातें आती है। इसीलिए जब भी सुबह उठो तो सकारात्मक सोच के साथ उठो। ये सोचो कि मैं अपने आप को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, मैं अपनी सोच को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, इसके बारे में ही सोचो। अपने बारे में कभी भी नकारात्मक विचार मत लाओ। ऋषि ने उस बीमार व्यक्ति से कहा कि तुम्हें 7 दिन तक सुबह उठकर सकारात्मक कल्पना करनी है। ये सोचना है, मैं खुद अपने लिए आदर्श कैसे बन सकता हूँ, मैं एक महान कैसे बन सकता हूँ। अपने बारे में हमेशा ऐसे विचार रखो, क्योंकि हमारी मानसिक अवस्था शारीरिक अवस्था से सीधी जुड़ी होती है। और जब हम सकारात्मक मानसिकता के साथ शुरुआत करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही बेहतर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। हमेशा 10 मिनट आंखें बंद करके ये सोचो कि मैं इस बीमारी से ठीक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। जब तुम ये सोचोगे तो हमारा जो अवचेतन मन है वो ऐसे रसायन पैदा करेगा जो हमें स्वस्थ करने के लिए बीमारियों से लड़ेगा और हमारे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देगा। उसके बाद वो ऋषि कहते हैं, 7वां नियम है, अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढो। बहुत लोगों को तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो करने क्या आए थे। जब छोटे थे तो बहुत सारे लोग जब पूछते थे कि क्या करना चाहते हो तो बहुत सारी बातें बताते, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए उनके ऊपर जिम्मेदारियां आई तो वो दबने लगे और उन्हीं जिम्मेदारियों में इतने दब गए कि वो अपना मकसद ही भूल गए। वो कुछ भी नहीं किए और पूरी जिंदगी छोटा काम करने में ही अपनी बिता दी। इसीलिए अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढो और उसके लिए काम करो कि वो मकसद मुझे कैसे मिल सकता है, मैं उसको कैसे पूरा कर सकता हूँ। जब तुम ऐसा सोचोगे और उनके बारे में ध्यान रखोगे तो तुम्हारी जो अतीत की बातें हैं और फालतू के जो नकारात्मक विचार है वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगे। हमेशा अपने मकसद के बारे में ही सोचते रहेंगे और उन्हीं के बारे में सकारात्मक विचार रखेंगे तो वो मकसद भी हमें जल्दी मिल जाएगा और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और 8वां नियम है, पेट भर के सांस लो। हमेशा सीधा बैठकर पूरा पेट भर के सांस लो। जब हम पेट भरकर सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और बीमारियों से लड़ने के लिए और ज्यादा मजबूत होता है।
और बीमारियों से लड़ने के लिए तेजी से काम करता है। और जब हम पेट भर के सांस लेते हैं तो हम पूरे दिन सकारात्मक रहते हैं, ऊर्जावान भरे रहते हैं। इसलिए कभी भी छोटी सांस मत लो, पेट भर के नाभि तक सांस लो। 9वां नियम है, पेट को पूरी तरीके से अंदर से साफ रखो। भोजन को हमारे शरीर में पचने के लिए 6 से 8 घंटे का समय लगता है और मांसाहार को पचने में तो कभी कभी 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। और बहुत लोगों की बहुत ही गलत आदत होती है कि वो हर घंटे 2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहते हैं। इसी चलते पुराना भोजन पच नहीं पाता है और नया भोजन पचने के लिए आ जाता है और इसके चलते हमारे शरीर में वो भोजन पचता नहीं बल्कि सड़ने लग जाता है। हमारे आंतों के आसपास में वो भोजन चिपकने लग जाता है और वही भोजन हमारे शरीर में खून बनाकर हमारे पूरी शरीर में फैल जाता है और वो खून अच्छा नहीं रहता और उसी खून से हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती है। इसे बचने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, आदमी को हर दिन 16 घंटे का उपवास करना चाहिए और यह फिर उसको हफ्ते में 1 दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर की जो प्राण शक्ति है वो भोजन को पचाने में कम समय लगाती है और शरीर को अंदर से साफ करने में ज्यादा समय लगाती है। और जब हमारी प्राण शक्ति शरीर को साफ करती है तो वो पूरे रोगों को और बीमारियों को हमारे शरीर से निकाल देती है। क्योंकि जिस आदमी का शरीर अंदर से पूरी तरीके से साफ है वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रह सकती। 10वां और लास्ट नियम, ब्रह्मांडीय शक्ति का धन्यवाद व्यक्त करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य है, धन है, जमीन जायदाद है, औलाद है, जो भी है उस सब का इस ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। जो भी तुम्हें मिला है उसके लिए इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करो। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति हमारी धन्यवाद की जो भावना रहेगी तो हमारा शरीर अंदर से साफ रहेगा, नकारात्मकता से मुक्त रहेगा और उस चलते हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आ पाएगी। धन्यवाद व्यक्त करना हमारे शरीर और हमारे मन के लिए एक दवा का काम करता है। हमारे शरीर को पूरी तरीके से साफ कर देता है, अच्छा कर देता है और हमारे मन को सकारात्मकता से भर देता है। एक आशावादी आदमी दूसरे व्यक्ति से बहुत ही कम बीमार पड़ता है। इसीलिए सकारात्मक रहो, सबको माफ कर दो, सबको धन्यवाद दो और यही तरीके होते हैं एक शरीर को स्वस्थ रखने के। उसके बाद वो ऋषि मौन हो जाते हैं और वो व्यक्ति भी उन ऋषि को धन्यवाद देते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 90% जो बीमारियां होती है वो हमारे पेट के अंदर बड़ी गंदगी की वजह से होती है। इसलिए अपने पेट को हमेशा साफ रखा करो। जिस आदमी को ज्यादा कब्जी होती है वो आदमी बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार भोजन जब पकता है उसको 48 मिनट के अंदर ही भोजन को खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उस भोजन के अंदर तामसिक गुण आ जाते हैं। 12 घंटे बाद वो भोजन पशुओं के खाने लायक भी नहीं रहता है और खाने के लिए सेंधा नमक सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद काला नमक खाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन सफेद नमक जहर के बराबर होता है। सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, ये सब तेल खाना चाहिए। डालडा और रिफाइंड तेल जहर के समान होता है और घी हमारे शरीर के लिए एक वरदान जैसा है। घी हमें रोज जरूर खाना चाहिए और बाहर की चीजें कभी भी मत खाना। जो भोजन हमारे जीभ को ज्यादा स्वाद देता है वो भोजन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं रहता। इसीलिए वो भोजन करो जो आयुर्वेद के अंदर लिखा है, जो हमारे शरीर के लिए सही हो। जीभ के स्वाद के पीछे मत भागो, नहीं तो ये जीभ हमारी उम्र को बहुत कम कर सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और ये जानकारी मैंने बहुत रिसर्च करके इकट्ठी की है, इसलिए वीडियो को 1 लाख तो बनता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।